हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। कौन सी कर रहे हैं? 2.5। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखो इम्पॉर्टेंट तो सारे चैप्टर होते हैं और सारे चैप्टर की सारी बी अटेंटिव पहले स्ट्रेट बैठिए, अच्छे से बैठिए, सुनिए बात को। एक्सरसाइज सारी इंपॉर्टेंट होती है, पर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिसमें से हमें पता होता है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आइडेंटिटीज से। कल मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी और आपको बोला था कि आप एक एक आइडेंटिटी को 20 टाइम्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। 20 टाइम्स या 25 टाइम्स लिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, जब हम एक बात को कई बार रिपीट करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमको याद हो जाती है, क्योंकि उतनी बार हम लिखते हैं ना तो हमको वो लर्न हो जाती है। तो लिखने से बहुत जल्दी याद होता है, इसीलिए फॉर्मूला याद करना तो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। तो इसलिए मैंने आपको 20 और सबकी कॉपी में, आप जब कॉपी मेरे पास आएगी, आज की बोला था मैंने चेक करने के, आज बोला था, आपने कहा था जब 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, आज फिनिश हो रहा है तो मंडे को आप ले आएंगे। ठीक है, मंडे कॉपी चेक होगी। कब होगी? मंडे। बीच में मैं 2 दिन का आपका टाइम दे रही हूँ, 2 दिन बहुत होते हैं, जिसने शुरू भी नहीं किया हो सेकंड चैप्टर उसका भी हो जाए। ठीक है, तो मंडे को आप सभी बच्चों की कॉपी, कितने बच्चे आज प्रेजेंट है मॉनिटर बताओ? 34 कॉपीज मेरे पास आनी चाहिए। हु इज़ द मॉनिटर? खड़ी हो जाओ। हाँ 34। आज देख ले कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, इन सब की कॉपी मुझे मंडे को चाहिए। एक तुमसे मैंने कहा था एक बना ली, उसमें बच्चों की कॉपी के आगे टिक कर लेना जिनकी कॉपीज उस दिन आएंगी। 34 बच्चे, क्योंकि सारे तो प्रेजेंट नहीं है आज, है ना? ठीक है, बैठो। चलो हम शुरू करते हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, बस हमें आइडेंटिटी लगाते जानी है और क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, तो पहले का पहला देखिए, ये कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी यूज करो। पहले का पहला ये दिया है आपको x + 4x + 10, ये दिया ना, x + 4x + 10। ठीक है, अगर मैं इसे आइडेंटिटी लगा, अगर हम इसे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व नहीं करें तो क्या तरीका था? तब तरीका ये था कि पहले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर को से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आइडेंटिटी लगानी तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी x + a x + b। कौन सी लगेगी? x + a x + b। और जब हम x + a x + b आइडेंटिटी है, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, जब हम इसको खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? x² + यही था ना? आप देखो x की जगह तो x ही है, जहाँ x आता है फॉर्मूले में वहाँ तो क्वेश्चन में भी x ही है, लेकिन जहाँ a आता है a की जगह 4 है और b की जगह क्या है? 10। तो बस हमें इसी हिसाब से इसको ओपन कर लेना। तो x² की जगह तो x² ही आएगा, प्लस a + b की जगह आ जाएगा 4 + 10, बाहर से x और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 14x + 40। बस इतना ही करना। समझ आ गई बात? सबको समझ आया? किसी को डाउट? ठीक है, तो ऐसे करके आपने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेना। अब इसमें देखो सेकंड वाला भी ऐसा ही है, लेकिन सेकंड वाले में क्या है? माइनस है। मैं आपको बता देती हूँ, ये भी x + 8 x - 10। सेकंड है x + 8 x - 10। ठीक है, अब इसमें देखो वही होगा, x की जगह तो x ही है तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ आता है a + b, लेकिन यहाँ पर a तो प्लस में ही है, b माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो a - b हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x और यहाँ आता है a × b, तो a × b जब आप करोगे तो 8 × -10 आएगा ना, तो -10 आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगली लाइन में। तो x² प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 में से 8 गए -2, तो ये हो जाएगा -2x और ये क्या हो जाएगा? -8। क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? जो नंबर माइनस में है तो उससे माइनस का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ये ऐसे करना है। आगे बात समझ में? चलो अगला वाला सेम है, आप कर लेंगे। थर्ड वाला, फोर्थ वाला बताना पड़ेगा। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में बता देती हूँ। ठीक है, फोर्थ देखिए ध्यान से। फोर्थ है y² + 3/2 y² - 3/2। ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y² + 3/2 y² - 3/2। ये आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है? a + b a - b।
किस तरीके का है ये? तो जब आप कॉपी में करेंगे तो ये भी लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कॉपी में बिल्कुल ठीक से लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी? a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। अब ध्यान, यहाँ से ध्यान देने की बात है। a की जगह हमारा क्या है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह खुद ही स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो y 4 हो जाएगा। y की पावर क्या हो जाएगी? 4। और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। आया समझ? यहाँ मेरे को आपको बताने का मेन मकसद ये था कि y स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि a की जगह खुद ही y स्क्वायर है और a का क्या करना है? स्क्वायर करना है फॉर्मूले के हिसाब से। तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 4, यानी y की पावर कितनी हो जाएगी? 4। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 9th में दिया गया है, तो बच्चे क्या करते हैं? सबसे मेन गलती ये कर देते हैं, वो y स्क्वायर को यहाँ y स्क्वायर ही लिखते। इसको तो कर देते हैं वो 9/4, लेकिन इसको क्या लिख देते हैं? y स्क्वायर लिखते हैं और उनको 0 मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। समझ आ रहा है? उसका अगला वाला 5th वाला देखो। 5th वाला भी सेम है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x कौन सा लगेगा? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माने 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई डाउट? चलो, ये था आपका पहला क्वेश्चन। सबको समझ आ गया? अब आते हैं दूसरे पे। आप लोग क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। You are not revising at home, not doing the questions daily. आप डेली का वर्क डेली नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि CBSE बोर्ड में या आपका जो 1 से लेकर 12th तक का जो आप पढ़ाई करते हैं, उसमें 2 ही जगह बैरियर है, एक क्लास 9th में, एक क्लास 11 में। बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल चलेगी। 2 का 1 देखिए, ये कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसने खुद कहा है आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप इसे अरिथमेटिक के रूल से सॉल्व करते तो आप सीधे सीधे 107 को 103 से मल्टीप्लाई कर देते, करते कि नहीं? yes, लेकिन इसको आपको अलजेब्रा के रूल से सॉल्व करना है और आइडेंटिटी लगा के करना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 3, इसको लिखेंगे 100 प्लस 7, फिर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस a x प्लस b, x प्लस a x प्लस b। x की जगह क्या है? 100, a की जगह क्या है? 3, b की जगह 7। तो जहाँ x स्क्वायर आता है वहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस फिर आता है a प्लस b यानी 3 प्लस 7, बाहर से आता है x की जगह 100 है, प्लस a b यानी कि 3 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, स्क्वायर में 4 0 आ जाएंगे। 7 और 3 10 होता है, 10 को था इससे करेंगे 100 से तो 1000 हो जाएगा, और प्लस 21 ये कितना है? 10,000। ये कितना हो जाएगा? 11,000 इससे मिला के, तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। बात समझ आ रही है? गलती तो नहीं हो रही है? 21 लिख लो भैया, तुम तो बिल्कुल पकड़ने को तैयार रहते हो गलती। ठीक है, बोल तो मुँह से मैं 21 ही रही हूँ, लिखने में 27 लिख दिया। तो इसके बाकी 2 आप कर लेंगे। 95 हो जाएगा 100 माइनस 5, या 90 प्लस 5 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला भी आप कर लेंगे। एक को लिखेंगे 100 प्लस 4, एक को लिखेंगे 100 माइनस 4, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगला देखिए, अब ये बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो यही है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। पहला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, आँख नाक कान सब खोल के। प्लस यही है। अब इसमें पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई होल स्क्वायर, जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ, और बुक में ये ऐसे लिखा रहता है, 2xy बीच में रहता है और ये इधर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप सबको यही देखना है। देखो, इसमें 2 चीज़ें होती हैं एग्जाम में, 2 चीज़ें होती है। या तो क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, आपको ओपन करके ऐसे लिखना होता है, या क्वेश्चन ऐसे दिया होता है तो आपको क्लोज करके ऐसे लिखना होता है। आपका क्वेश्चन ऐसे दिया, आपके क्वेश्चन में ओपन फॉर्म दिए, आपको उसको बंद करके ऐसा बनाना है होल स्क्वायर।
अब हम चेक कैसे करेंगे, इसको हमने ऐसा लिखना है। तो देखो ये किसका स्क्वायर होता है, पहले हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में, ये होगा 3 और x का, ये किसका, ये y का ही है। बीच वाला हमको देखना है कि 2xy के बराबर आ रहा है कि नहीं। 2x की जगह ये हुआ, ठीक है, 3x इंटू वाई, और इसको मिला के देख लो कि ये बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। तो ये तो x स्क्वायर बन रहा है, ये y स्क्वायर बन रहा है, और ये 2xy के बराबर बन रहा है ना, कुछ चेंज तो नहीं है। 6xy आ रहा है इससे भी, तो इसको बंद करके क्या लिख सकते हैं, इसका प्लस इसका होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। इसको बंद करके इसका प्लस इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है तो दोबारा खोल के देख लीजिए, चेक खोलेंगे तो यही आ जाएगा। खोलिए, 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होगा, 2a भी क्या हो जाएगा, 6x होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको ओपन फॉर्म दी है, आपने क्लोज करके इसको होल स्क्वायर में बंद करना है। बात समझ आ रही है। इसका सेकंड वाला बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 4y स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे, और बीच में बनेगा 2 इंटू ए इंटू बी माइनस का, तो -2 इंटू 2y इंटू 1 बनेगा कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, कितनों को समझ आया, नीचे करो। और कितने कह रहे हैं कि मैम इसको बता दीजिए। देखो वाई स्क्वायर क्या था, यही है, यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है दोनों का मिला के, ठीक है। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बीच में होना चाहिए माइनस का 2 इंटू ए, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, और इंटू ये, और देखेंगे कि इसको मिला के यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसको लिखेंगे इसका माइनस इसका होल, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। समझ आ गई बात, कर लेंगे। और अगला वाला क्या है, अगला वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन उसके लिए हमें पहले इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा। आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, फिर लगाओगे इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई। समझ आ गया, आ गया ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, फिर क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 100, यहाँ लिख देते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन 100, और क्या मिलता है, अंडा। क्या मिलता है, फिर वो खाना पड़ता है बॉईल करके घर जाओ, ठीक है। तो इसलिए जब क्वेश्चन बताया जा रहा है, नाक कान आँख और जो जो शरीर में सारे अंग खुले रखने हैं, हाथ पैर सब, होश में सुननी है बात कि क्या बता रही हूँ मैं, बेहोश नहीं बैठना है। तुम खड़ी क्यों, नहीं दिखाई दे रहा, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे पे। कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z, क्या है x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर। इसको कह रहा है कि खोलिए, इसको एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने का मतलब खोलना। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यही है ना। तो पहले तो आएगा, यहाँ पर ये भी लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी बेस, इसलिए मैं लिख देती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी जगह हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। फिर आता है 2 इंटू ये इंटू ये, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर आता है 2 इंटू ये इंटू ये, तो 2 ये 2 तो फॉर्मूले में ही होता है, 2y इंटू 4z। फिर आता है 2 इंटू ये इंटू ये, तो 4z इंटू एक्स। और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4xy हो गया,
ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 YZ और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 ZX। यही करना, समझ आया सभी को? इसके बाकी कर लेंगे। बताओ इसमें से कौन सा पूछना? देखो जिसमें प्लस माइनस है वहाँ पर जहाँ माइनस वाला नंबर आप रखेंगे तो ब्रैकेट में रखना। गलती प्लस माइनस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाला मैं बता रही हूँ, देखो कैसे, उसी के हिसाब से आपको बाकी भी करना। लास्ट वाला इसका बता देती हूँ। टाइम है अभी देखो कितना हो रहा है, 242। 3 मिनट है। 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1। यहाँ देखो 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1। ध्यान से देखना है सब कुछ। A स्क्वायर सबसे पहले, यानी इसका स्क्वायर, जो भी ये दिया उसका स्क्वायर। B स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर, माइनस वाले को ब्रैकेट के अंदर माइनस में रखो। C स्क्वायर मैंने इसका, ठीक है? समझ आ रहा? अब आ जाएगा 2AB, तो 2A तो यही है, B जो था वो माइनस में था तो इसको माइनस में ही रखेंगे। 1/2 इसको माइनस में रखेंगे, समझ आ रहा है? प्लस 2BC, तो ये और ये, तो इसको माइनस में है तो ब्रैकेट में रखिए और इंटू 1 प्लस का था। फिर 2CA, C तो 1 ही है, A प्लस में ही है तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि प्लस माइनस का साइन चेंज होगा। अब इन तीनों में एक माइनस है तो ये वाली टर्म किसमें आएगी? माइनस है। लेकिन देखो 2 से 2 कट गया है ना, तो क्या आएगा? माइनस AB अपॉन 4, माइनस AB अपॉन 4। इसमें ये माइनस में है, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा? माइनस B। अच्छा एक लाइन तो मैंने ये लिखी नहीं, ये भी तो लिखना पड़ेगा। स्क्वायर करके, स्क्वायर वाले तो सब प्लस में आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस B स्क्वायर बाई 4, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं आपको जो बताती हूँ आप सुनते, ये क्या आ जाएगा? माइनस AB बाई 4, ये क्या आ जाएगा? माइनस का B, और ये क्या आ जाएगा? 2 से ही कट गया, A अपॉन 2 प्लस का A अपॉन 2। ठीक है, समझ आया? ऐसे करना। तो जहाँ पे ये इससे पहले भी जो क्वेश्चन है इसमें बीच बीच में जहाँ माइनस है ना, तो माइनस को ब्रैकेट पे रखना और देखना कि प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि सब प्लस में लिख दिया या सब माइनस में लिख दिया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल। 5th क्वेश्चन और मैंने कहा 4th क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बताया था, होल स्क्वायर, सॉरी क्या था? होल के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस zx। अब यहाँ देखो 4th क्वेश्चन जो था उसमें ये वाली फॉर्म बनानी थी और ये दी थी, ऐसा दिया था आपको खोल के ऐसा बनाना। लेकिन 5th वाले क्वेश्चन में ये दिया है आपको बंद करके ये बना। बात समझ आ गई? 5th वाले क्वेश्चन में इसी की ओपन फॉर्म दी है, आपको इसको क्लोज करके ऐसे लाना है। अब कैसे पता चलेगा कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। बोलो 4x स्क्वायर प्लस 9z प्लस 16z स्क्वायर फिर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16। अब इसका मैं ट्रिक सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें और इसमें क्या कौन सा वाला कॉमन है? इसमें और इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? Z। इसमें और इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? Z कॉमन है। तो Z कॉमन है तो ये दोनों नेगेटिव है ना, यहाँ पर Z मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ पर Z मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है। इसका मतलब Z नेगेटिव होगा, इसका मतलब Z नेगेटिव होगा, क्योंकि Z के नेगेटिव होने से ये दोनों क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं। समझ आ रहा है? और नहीं ठीक तो लिखा था मैंने, क्या लिखा था? 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर,
ये 4z है, ठीक है। तो प्लस करके -4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 2 एक फॉर्मूले में होता है x y, x इसके अंदर की चीज़ है, इसको कहेंगे x पूरे को। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 2x × 3y, ये होगा। मल्टीप्लाई करके कर पा रहे हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है ना। उसके बाद यहाँ करेंगे प्लस, मैं प्लस करके लिख रही हूँ, ध्यान देना। प्लस आपको आगे माइनस है, मैम आप प्लस क्यों लिख रही हूँ वो बता रही हूँ। प्लस 2x की जगह, सॉरी y की जगह तो आएगा 3y, और z की तरह z की जगह ब्रैकेट में रखोगे 4z माइनस का। बात समझ रहे हैं? तब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो खुल के क्या बन जाएगा, -24y। बात समझ आ रही है? उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 2zx, z माइनस में है ना, तो माइनस का 4z और x क्या था 2x, ठीक है। अब मैंने सब प्लस करके लिखा है, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो ये 16xz बन जाएगा माइनस। बनेगा नहीं बनेगा? ये माइनस में क्यों आ रही है दोनों टर्म, क्योंकि इसमें z वाला किसमें है, माइनस में। तो अब इसको क्लोज करके कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखेंगे 2x + 3y - 4z का होल। बात समझ आई सभी को? एक नजर मारो फिर से, एक नजर अच्छे से मारो फिर से। पहले इसको होल स्क्वायर बना के लिखेंगे। कौन सा वाला माइनस में आएगा इसमें, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ देख के कॉमन देख लेंगे। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन होता है, y। इसमें और इसमें क्या कॉमन होता है, y। तो अगर y नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता, पर ये तो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब x और y जहाँ आ रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, z, और ये दोनों ही नेगेटिव है। तो इसलिए इसका मतलब इसमें कौन सा नेगेटिव है, z वाली टर्म इसमें आएगी नेगेटिव, ठीक है। इसका दूसरा वाला आप कर लेंगे। इसमें आपको ये √2 देख के फिर से हो रहा होगा अंदर से ऐसे ऐसे कि इसमें रूट है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो 8 है, 8 को आप लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। 8 क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर। 8 क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। 2√2 × 2√2 करते हैं ना, तो 8 आ जाता है। कैसे आता है देखो, 2 2 जा 4 और √2 जा 2, तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 किसका होल स्क्वायर होता है, 2√2 का। किसका होल स्क्वायर होता है, 2√2। कर लेंगे? ट्राई करिएगा, अगर नहीं ही आएगा तो फिर मैं उनको बता दूँगी, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। अगला देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत आसान है, इसमें आपको क्यूब खोलना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्यूब खोलना है 2x + 1 का होल, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। कल मैंने बताया था a + b का होल। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब बोलो, a³ + b³ + पहली बार में 3 a का स्क्वायर b सिंगल, दूसरी बार में 3 b का स्क्वायर a सिंगल, ठीक है। ये होता है, इसी से हम इसको खोल देंगे। अब a की जगह हमारा पूरा ये है और b की जगह 1, ये ध्यान रखें। तो a क्यूब जहाँ करना है वहाँ 2x का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब जहाँ करना है वहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 जहाँ a का स्क्वायर करना है वहाँ 2x का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ b लिखना है वहाँ 1 लिख देंगे, +3 जहाँ a सिंगल लिखना है वहाँ 2x, और जहाँ b का स्क्वायर करना है वहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? 2 का क्यूब कितना होता है, 8, x का क्यूब x, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 3, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, और x का स्क्वायर x²। 1 से मल्टीप्लाई करते तो उतना ही रहेगा, 3 2 जा 6 x हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको सीक्वेंस में लिख लेना, लास्ट में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले क्यूब वाला, फिर उसके बगल में स्क्वायर वाला, फिर उसके बगल में सिंगल एक्स वाला, फिर उसके बगल में सिंगल, ठीक है। कर लेंगे ना, सेम ही है। उसके बाद दूसरा वाला माइनस का क्यूब है, खोल लेंगे। कौन सी वाली टर्म माइनस में आएगी, एक तो यहाँ ये सेकंड वाले नंबर का क्यूब होगा वो माइनस में आएगी, और यहाँ वहाँ जिसमें सेकंड नंबर सिंगल होगा, सॉरी सिंगल कहाँ है, यहाँ ये वाला भी माइनस में आएगा। ये बीच के दोनों माइनस में आएंगे, समझ में आ गए। अगला वाला कौन सा बताओ, इन दोनों में से एक बताओ। थर्ड और फोर्थ में से कौन सा बताओ, फोर्थ वाला बताओ। देखो x - 2/3y का होल क्यूब,
x माइनस 2/3 y का क्या होगा a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब माने b क्यूब माइनस 9, ठीक है, इसका क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी माइनस आता है 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का मतलब यही, फिर लास्ट वाला टर्म प्लस में 3x सिंगल और इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब पहला और लास्ट टर्म प्लस में और बीच के दोनों टर्म किसमें आएंगे माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, y का क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 3 से ही 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसमें ये हो जाएगा, देखो 3 रुक जाओगी, x 3 से 3 नहीं करेगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, 3 से 9 करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब ओवर 27 माइनस 2x स्क्वायर y, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4xy। आया कोई दिक्कत परेशानी, ध्यान से देख लो, आ गया ना, बहुत आसान है। a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब खोलना बिल्कुल टफ नहीं है, बशर्ते कि आपको क्यूब का फॉर्मूला याद हो, ठीक है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगला वाला और भी आसान है, इवेल्युएट करना है 99 का क्यूब, यही है सेम 99 का क्यूब, आइडेंटिटी लगा दीजिए 100 माइनस 1 का क्यूब, आइडेंटिटी लगा के करना है। कर तो हम 99 इंटू 99 भी सकते हैं, वो नहीं करना है, आइडेंटिटी लगाने। क्या हो जाएगा a क्यूब बने 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब माने 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a सिंगल और b का स्क्वायर, b का खोल दो, कितने जीरो लेंगे से 1 2 3 4 5 6 1 माइनस 3 1 2 3 4 1 प्लस 3 100 इंटू 1, ठीक है। कितना हुआ इसको, ये कितना है बताओ, कितना है ये, कितना बोलेंगे इसको 10 लाख, ये कितना है 30,000 प्लस 300, इसमें से माइनस माइनस वाले ये है ना, प्लस प्लस वाले ये है, तो ये हो जाएगा 10 लाख 300 और ये कितना हो जाएगा माइनस 30,000 1, माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर लेंगे आंसर। अक्षर जोशी यहाँ कंसंट्रेट करो, कैलकुलेशन घर पे करिए, जब पूछूं तब करना है, ठीक है। अब कर लेंगे 102 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 और 998 को क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 कर लेंगे ना। अब अगला देखो फैक्टराइज, अब ये जो फैक्टराइज है ना ये भी क्यूबी वाला है, लेकिन वो उसकी ओपन फॉर्म है, आपको बंद करनी है, ओपन फॉर्म में बंद करनी है। एक बोलो, एक से ही समझ आ जाएगा आपको, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, बोलिए जरा, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 12a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर। देखो अब ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, कैसे, ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, ये b क्यूब भी होगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, a क्या है 2a, a क्या मिला हमको यहाँ से 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू b सिंगल प्लस 3 2a सिंगल b का स्क्वायर, हो गया। ओपन फॉर्म दिए, क्लोज करना, बंद करना, तो ये किसका प्लस किसका होल क्यूब होगा 2a प्लस b, किसका होल क्यूब होगा ये 2a, इसको बोलेंगे यही आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b सिंगल प्लस 3a सिंगल b का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आ गई, कर लेंगे ना। और कौन सा बता दूं, मुझे पता था, मुझे पता था कि आप इसी को पूछेंगे, लेकिन ये टफ नहीं, ये टफ बिल्कुल नहीं है। बताइए 27 हाँ माइनस 1/260 माइनस 9/2
स्क्वायर प्लस 1/4p प्लस 1/4p 1/4p। देखो इधर, पहले हमें इसमें ए और बी ढूंढने होते हैं। बस ए बी मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ए क्या है 3p, ए क्या बनेगा 3p, जो इसके अंदर आ रहा है उसको हम ए कहेंगे। ए क्या बन गया 3p का क्यूब करेंगे, ये आएगा 27, और बी क्या हो गया 1/6 का होल। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 260। ठीक है, बस हमें ए और बी मिल गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं, आगे का तो हम खुद बना देंगे। आगे का क्या होगा 3a² यानी 3b का स्क्वायर और इंटू बी। ठीक है, ठीक है, और आगे का क्या होगा 3a सिंगल, a क्या है 3b और b का स्क्वायर यानी 1/6 का हो गया। आप मुझे ये बताइए कि इसको सॉल्व करके यही आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस 3 से ये 2 जा कट जाएगा, आ जाएगा ना। ये 3 3 जा 9 हो गया, इस 3 से ये 2 जा कट गया तो 9p² और अपॉन 2 आ गया। और इसमें 1/4 ला, देखो ये 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 3 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 4 जा 36p है, ये 1/6p। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब इसे बात करके क्या लिख देंगे 3p minus 1/6 का। किसी को दिक्कत परेशानी हो जाएगा? चलो आज के लिए इतना काम।